करनी चाहिए, होलिका का पूजन भी करना चाहिए, बंधन भी करना चाहिए, क्योंकि होलिका का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि भक्त प्रहलाद से वो जुड़ गई, भगवान से जुड़ गई, इसलिए होलिका का महत्व जुड़ गया। तो हम सभी को उसका पूजन करना चाहिए, बंधन करना चाहिए, वहाँ की राख हमको अपने घर में लानी चाहिए। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज। एसबी न्यूज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं कि आज एक ऐसे महान पुरुष से साक्षात्कार कराऊंगा जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो जाना नहीं होगा, लेकिन मैं आज उनसे बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार होली का जो त्योहार है वो कुछ राज्यों में 2 दिन मनाया जाएगा। मतलब एक दिन आज है और एक कल है। होलिका दहन का जो कार्यक्रम है कुछ राज्यों में आज है और कुछ राज्यों में कल है। इस बार 2 दिन होली का त्योहार, तो उस मतभेद को लेकर के लोगों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। उस संबंध में आज मैं पंडित जी से बात करूंगा जिनका नाम है पंडित रमन शास्त्री, लेकिन इनकी उम्र अभी कम है। हालांकि इस पर आप लोग मत जाइएगा कि उम्र क्या होता है, क्योंकि एक दोहा था बिहारी जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि सत सैया के दो हरे तव नाविक के तीर और देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो वो कविता जो थी वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन आज जो हमारे साथ महाराज जी हैं इनकी उम्र तो कम है लेकिन इनकी जानकारी एकदम समुद्र के बराबर है। जितनी भी गहराई में आप जाएंगे उतना ही आपको गहरे चले जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पंडित रमन शास्त्री जी महाराज, जो रसिक धाम से हैं, क्योंकि इनका एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, रसिक नारायण परिवार रसिक धाम। तो मैं इनसे बात करूंगा कि होली इस बार दो क्यों मनाई जा रही है और इसका क्या मतभेद है, क्या कारण है, क्यों 2 बार होली मनाई जा रही है। तो आइए हम बात करेंगे पंडित रमन शास्त्री जी महाराज से। नमस्कार। तो आप अब आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त पंडित रमन शास्त्री जी महाराज के पास खड़ा हूं, जो रसिक धाम परिवार से हैं और दिल्ली से आए हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों लोग होली यानी होलिका दहन और होली का पर्व 2 दिन मनाएंगे। कुछ राज्यों में आज सोमवार को होलिका दहन होगा, तो कुछ राज्यों में कल मंगलवार को होलिका दहन होगा। लेकिन जिस राज्य में हम बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जनपद है और इसको हम अवध क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ कल मंगलवार को होलिका दहन है। तो मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों इस बार लोग 2 बार होलिका। महाराज जी, आपका पूरा परिचय क्या होगा? जय सियाराम आदरणीय अनुपम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और इस एसबी न्यूज के माध्यम से प्रदेश और देश जहाँ के भी लोग बैठे हैं और इस आपके यूट्यूब चैनल से, इस न्यूज चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय जी, आपने बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा दुलारा सा प्रश्न किया। मेरा सूक्ष्म सा परिचय, आपने जैसा कि अभी पूर्व के संदर्भ में चर्चा किया है कि हमारा एक रसिक नारायण धाम परिवार एक सेवा ट्रस्ट चल रहा है और हमारी जन्मभूमि इसी श्रावस्ती जिले से है। कर्म क्षेत्र दिल्ली और वृंदावन की पावन धरा है। जैसा कि अभी आपने पूर्व में चर्चा किया कि महाराज जी होली का क्या महत्व है और होली क्यों मनाई जाती है और होली इस बार पृथक पृथक 2 दिन क्यों है। आदरणीय अनुपम जी, ध्यान दें, होली हमारे देव काल से मनाई जा रही है और होली हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पहली त्योहार गति है। होली होलिका दहन के पर्व पर मनाई जाती है, जैसा कि कथाओं में विदित है। आदरणीय महाराज हिरण्याकश्यपु हिरण्याकश्यपु के पुत्र हुए महाराज प्रहलाद, और प्रहलाद जी की बुआ होलिका उनको अग्नि में दहन करना चाहती थी और खुद ही दहन हो गई। और तब से हमारे पूर्व काल से होलिका का पावन पर्व मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमारे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के हमारा शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है और जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, जो कि कल आएगी मंगलवार को। लेकिन कुछ राज्यों में तो आज होलिका दहन हो रहा है। इस पे मेन सवाल ये है कि कुछ राज्यों में आज होलिका दहन हो रहा है और कुछ राज्यों में कल होगा। जैसे जिस राज्य में हम बैठे हैं वहां कल होगा। तो ये क्या 2 बार इस बार क्यों हो रहा है? 2 बार का कारण यह है अनुपम जी, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूं कि जो तिथियां होती हैं, जिस समय सूर्य उदय होता है और जो तिथि उस समय होती है, वो हमारे सनातन संस्कृति में पूरे दिन मानी जाती है। तो आज सूर्य उदय के समय में पूर्णिमा नहीं है, कल मंगलवार को सूर्य उदय के समय पूर्णिमा की तिथि है, इसलिए कल मंगलवार को होलिका दहन का कार्यक्रम होगा। और रात्रि में कुछ विद्वानों का मानना है, क्योंकि मंगलवार को, और ये जो आपने अभी बड़ा सुंदर सटीक भाव रखा कि आज क्यों हो रही है, कुछ लोगों का यह भी भाव है कि मंगलवार को होली में अग्नि प्रविष्ट नहीं करवानी चाहिए। लेकिन जब तिथि का महत्व होता है तो वहां दिन का महत्व नष्ट हो जाया करता है। जब विवाह मुहूर्त निकाले जाते हैं तो वहां दिन का महत्व नहीं रहता, वहां पर तिथि का महत्व रहता है। इसलिए
कल पूर्णिमा है और कल ही होलिका दहन होनी चाहिए। यह सनातन की मर्यादा है। आज जो लोग होली दहन कर रहे हैं उनका अपना अलग भाव है और ये हमारे सनातन के विपक्ष के लोग हैं जो आज होलिका दहन कर रहे हैं। मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे हमने आपसे हमने मतलब सुना है और लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं कि जहाँ पर होलिका दहन आज होगा, वहाँ पे रंगों का पर्व जो है, रंगों का त्योहार होली, होली कल मनाया जाएगा। जैसे कि कल हमारे यहाँ होलिका दहन है, लेकिन वहाँ पे कल होली मनाया जाए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि प्रायः जो नियम प्रचलित है वो फाल्गुन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फाल्गुन की पूर्णिमा को, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अग्नि प्रविष्ट कराई जाती, होलिका का दहन होता है और उसके द्वितीय दिवस यानी कि प्रतिपदा को, यानी कि परिवा को, पूर्णिमा के बाद परिवा आती है और उस प्रतिपदा के दिन ही रंग का त्योहार मनाया जाता है और उस दिन सब लोग अबीर गुलाल खेलते हैं। इसलिए कल जो लोग अबीर गुलाल खेलेंगे, जश्न मनाएंगे, हालांकि फाल्गुन हमारे सनातन में तो पूरे महीने होली होती है, लेकिन जो पर्व का विशेष प्रहर है वो कल है। कल अग्नि प्रविष्ट होनी चाहिए, कल अग्नि दहन होनी चाहिए और परसों यानी कि प्रतिपदा को होली खेलना चाहिए। आपने जो भी आपके मन में भाव है, मेरे माध्यम से जो कुछ भी था हमने समर्पित किया। मैं आपसे एक जानकारी और चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं, मतलब जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और जो हमारे देश की जनता है, वो कल होली अग्नि अग्नि प्रवेश कल होगी, होलिका दहन होगा, तो इस पर उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनको लाभ हो? जी, बहुत उत्तम और बड़ा दिव्य भाव है। होलिका कोई एंटरटेनमेंट का विषय नहीं। होली एक भक्त, एक सनातन की पहचान है, क्योंकि होलिका एक बुराई का भाव था, उसमें कृपा करुणा भक्त महाराज प्रहलाद की वजह से बनी, क्योंकि श्री हरि नारायण ने प्रहलाद पर कृपा करुणा की थी। जब भी हम होलिका दहन के पास जाएं, होली कुंड के पास जाएं, तो हमको होलिका का परिक्रमा करना चाहिए। होलिका में जिस प्रकार से अग्नि में आहुति डाली जाती है, इसी प्रकार होलिका में अग्नि में होलिका के कुछ लकड़ी, कुछ शेष अवशेष प्रदान करने चाहिए, प्राप्त करने चाहिए। होलिका का पूजन भी करना चाहिए, बंधन भी करना चाहिए, क्योंकि होलिका का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि भक्त प्रहलाद से वो जुड़ गई, भगवान से जुड़ गई, इसलिए होलिका का महत्व जुड़ गया। तो हम सभी को उसका पूजन करना चाहिए, बंधन करना चाहिए। वहां की राख हमको अपने घर में लानी चाहिए, क्योंकि वो राख राख नहीं, प्रसादी है। सत्य पर असत्य की जो विजय होनी थी वो नष्ट हुई और असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, इसलिए उस राग को भी लाना चाहिए। हमें बंधन करना चाहिए और आनंद के साथ झूमना चाहिए। इस प्रकार से जो होली का महापर्व करते हैं उनके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो भी हमारे यस भी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आदरणीय अनुपम जी से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को देखें और इसको फैलाएं, ताकि हमारी सनातन संस्कृति की जो विसंगतियां हैं वह नष्ट हो। और इन्हीं शब्दों के साथ ही रसिक मूर्ति संत रमन शास्त्री अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा। सादर जय सिया राम, जय श्री राधे, बोली सनातन धर्म की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी देशवासियों को होली की बहुत 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 बधाई देता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री आपके श्याम। आसपास के गाँव में होलिका दहन का कार्यक्रम कब होगा और होली कब मनाई जाएगी? तो मेरे साथ दादाजी हैं। क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? देवी प्रसाद तिवारी। अच्छा तिवारी दादा, ये बताइए कि आपके यहाँ होलिका दहन का कार्यक्रम कब होगा? कल क्या तारीख है? भूल गए। कल मंगलवार है। मंगलवार को रात में 1 बजे हम लोगों के यहाँ होलिका दहन होगा और बुधवार हालांकि सुबह ये अच्छी बात, होली सनातन धर्म मनाएंगे। से बिलोंग करते हैं, मस्तक को चंदन लगाना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चंदन का मतलब है अच्छी बात है, सवा मन चंदन शायद होता है मस्तक पे, ये ठीक है। लेकिन सनातन धर्म से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको भी अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या और कब होता है। हमारे साथ एक महाराज जी सामने आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। महाराज जी जरा आप पास में आइए और मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में होली कब और कैसे और क्यों मनानी चाहिए। तो मैं उनको, दादाजी आ रहे हैं, शुक्ला जी हमारे साथ है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं नाम सुन रहा हूँ कि शुक्ला जी, हालांकि क्या है मैं अभी इन्हीं से जानकारी करूंगा, इनका परिचय लूंगा। दादाजी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आदित्यनाथ शुक्ला जी है। आदित्यनाथ शुक्ला जी। शुक्ला जी ये बताइए, इस बार होली को लेकर के लोगों में मतभेद चल रहा है, शायद आपने भी सुना होगा, तो इस बार 2 होलियां मनाई जा सकती हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? होली देखिए, होली का पर्व जो है हमारा एक ही दिन का होगा, जो कि मंगलवार को होगी। आज के दिन केवल मंगलवार के मतभेद लोग कर रहे हैं, इसलिए मंगलवार को रात्रि में 1 बजे होली जलेगी। कोई इसमें निषेध नहीं है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं, जो मतलब मुहूर्त निकालते हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कुछ राज्यों में होलिका दहन
सोमवार को होगा और कुछ राज्यों में मंगलवार को होगा, तो क्या उनके द्वारा जो साफ किया गया मतलब बताया गया वो गलत है? वो गलत है निर्णय, क्योंकि होली का जो है त्योहार जो है मंगलवार ही को जो है अग्नि संस्कार होगी। ये बताइए मंगलवार को अग्नि प्रवेश कितने बजे तक होगा? 1 बजे तक होगी। 1 बजे। तो फिर अगर 1 बजे रात्रि में होगी या दिन में होगी? रात में। 1 बजे रात को अगर अग्नि प्रवेश हुआ तो मंगलवार कैसे रहेगा? मंगलवार नहीं रह जाएगा ना, मंगलवार का जो मतभेद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं लोग। नहीं, आप कह रहे हैं मतलब मंगलवार को अग्नि प्रवेश होगा तो मंगलवार कैसे रहेगा? मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मंगलवार को रात्रि 1 बजे, तो अगर मंगलवार भी है और रात्रि 1 बजे है तो 1 बजे रात्रि मंगलवार रह ही नहीं जाएगी? नहीं, तो मंगलवार को नहीं जाएगी, बुधवार को जो कि हमारी जो पूर्णिमा तिथि है हमारी 1 बजे की जो है 12 बजे के 1 बजे के बाद ही होली का जो तो है पूर्णिमा का समय कितना होता है महाराज? पूर्णिमा का जल वैसे 60 घड़ियां होती हैं ये। घड़ी में हम अपने दर्शकों को नहीं बता सकते, घंटे में बताइए। ये तो घंटे ऐसा होता है जो कि हमारी 12 घंटे की जो है वो हमारा 1 बजे का जो है अग्नि जलने के लिए हमारे पंचांग में दिए हुए है जो है तिथि। अच्छा, ये बताइए जैसे मान लीजिए बुधवार को होलिका दहन हुआ और अग्नि प्रवेश हुई, तो क्या होली भी आप बुधवार को ही मनाएंगे? बुधवार को प्रातः होली रंग का खेला जाएगा। तो मतलब ये जो पूर्णिमा का समय है क्या मात्र 6 घंटे का? हाँ, 6 घंटे का रहेगा। 6 घंटे का रहेगा। आप मतलब एग्जैक्ट क्लियर हैं आप? ये क्लियर है हमारा भी। लेकिन अब एक चीज और हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लोग बताते हैं कि अगर मान लीजिए एक वो चिता ही तो होती है, होलिका जो दहन होता है वो चिता ही तो होती है, और हमारे शास्त्रों के मुताबिक हमने पहले पीछे हम देख चुके हैं हम कि अगर होलिका या मान लीजिए कोई भी चिता में आग लगती है तो उसको सेम डेट यानी अगर मतलब 24 घंटे के बाद ही जो है उसकी जो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं मतलब बुताई जाती हैं। तो क्या 6 घंटे बाद बुताना अस्थियां विसर्जित करना कुछ तो होगा? वो तो अपने आप ही बुझ जाती है, उसमें कोई बने होता है तो अपना जो है। वो तो हर अस्थियां बुझ जाती हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों का नियम है मैं उस पे आपसे जानकारी चाहता हाँ, तो नियम है वो सही बात है जो है वो उसी दिन होगा। हमारे जो है बुधवार को जो है मंगलवार की रात्रि को 1 बजे ही जलाई जाएगी और प्रातः ही जो है रंग खेला जाएगा। हूँ। महाराज आपने फिर मंगलवार की रात्रि कहा, लेकिन मंगलवार की रात्रि इसको हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि रात को 1 बज गया। तो लोग भ्रम कर रहे हैं मंगल की। वो मंगल का जो है समय नहीं रह जाए, क्योंकि 12 बजे आप खुल के बताइए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए उन्हें? ये तो 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। क्या बुधवार को अग्नि प्रवेश बुधवार हो जाएगा। बुधवार को होगा? बुधवार में ही जलेगी। तो मतलब इनमें क्या करें जो है जो हमारी जनता है, जो मतलब क्षेत्र के लोग हैं, क्या करें जिनसे इनको लाभ हो? वो तो देखिए जो आज के जो जला रहे हैं अग्नि जो आज के जो कर रहे हैं वो तो खाली वाले मंगल का मतभेद कर रहे हैं और मंगल तिथि हमारी नहीं लेकिन रहेगी। लेकिन मंगल का दिन नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी वालों जो है, जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, उन्होंने साफ किया है कि जो है कुछ राज्यों में उन्होंने एक मैप के माध्यम से लोगों को बताया है, जनता को, कि जो एक रेखा खींची है, रेखा के जो इस पार हैं वो मंगलवार को मनाएंगे और जो रेखा के इस पार हैं वो सोमवार को मनाएंगे। तो क्या उन्होंने गलत किया? नहीं, ऐसा है जो नक्षत्र है हमारा आ रहा जो भरणी भद्रा है इसमें भी है। इस वजह से लोग जो जला रहे हैं, जो बाकी जो खाने पीने वाले हैं वो तो आज जो आज का दिन व्यक्ति कल मंगलवार है नहीं कर पाएंगे, वो आज ही सोमवार को कर रहे हैं ये सब। चलिए ठीक है, अगर आपने बताया अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को जानकर बड़ी खुशी होगी। हालाँकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक़्त, हमारे साथ प्रदेश की जनता आपको देख भी रही होगी कहीं न कहीं, तो आपने इतनी जानकारी इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हालाँकि आप सभी को एसबी न्यूज़ बीएलपी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग भी अपने-अपने राज्यों में कल मंगलवार है, लेकिन आपको रात्रि में 1 बजे होलिका दहन होना है, तो बुधवार हो जाएगा। आप लोग होलिका दहन करें और खुशियों के साथ अपना होली का पर्व मनाएँ। इसी के साथ एसबी न्यूज़ बीएलपी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता है। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।